हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10 मई और 11 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच वॉज लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यानी कि उत्तर प्रदेश ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये है प्रवासी राहत मित्र। यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र। इसके माध्यम से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, यानी कि जो अदर स्टेट से आए हैं लॉकडाउन के दौरान, तो उनको प्रवासी राहत मित्र के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट उनको कनेक्ट करेगी, जिससे कि उनको मॉनिटर किया जा सके और साथ ही साथ उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके और उनकी स्किल्स के अनुसार उनको जॉब्स और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वह प्रोवाइड कर सके। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स वर्कर के लिए प्रवासी राहत मित्र एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ओके, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैंक कम्स अंडर सरफेसी एक्ट रिसेंटली एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अभी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत किन बैंकों को लाया गया है? तो ये लाया गया है कोऑपरेटिव बैंक्स को। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है जिसमें बताया कि जो सरफेसी एक्ट है उसके माध्यम से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वह अपना रिकवरी कर सकती हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो इस्टेब्लिश होती हैं स्टेट लॉ या मल्टी स्टेट लेवल सोसाइटी के अंतर्गत, इन्हें सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत इनको लाया जाएगा। सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसके माध्यम से जो सरफेसी एक्ट है इसकी अंडर सेक्शन 13 में अमेंडमेंट किया है जिसके माध्यम से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वह अपना लोन का रिकवर कर सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी लाया गया है। अब बात करते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स एक तरह से कॉमर्शियल बैंक होती हैं। ये पब्लिक से फंड को डिपॉजिट करती हैं और साथ ही साथ लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। ओके, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं ये 3 टाइप की बैंक होती हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये 3 टाइप की बैंक होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक्स को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज पास्ड ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ लेबर लॉ फॉर 3 ईयर्स। यानी किस इंडियन स्टेट ने लेबर लॉ के ऑर्डिनेंस को सस्पेंड किया है 3 साल के लिए? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लेबर लॉ है उसके ऑर्डिनेंस को 3 साल के लिए सस्पेंड किया है क्योंकि कोविड-19 के चलते जो लेबर है उनको माइग्रेंट होना पड़ा और साथ ही साथ जो उनका एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी कमी आई। तो इसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लेबर लॉ का ऑर्डिनेंस है उसको 3 साल के लिए सस्पेंड किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। यानी यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है नीरज धवन को। देखो, नीरज धवन को यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा और इन्होंने आशीष अग्रवाल का स्थान लिया है। अब बात करते हैं यस बैंक की। तो देखो, यस बैंक की फुल फॉर्म क्या है? यस बैंक की फुल फॉर्म होती है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। ओके, आपको याद रखना है, जो यस बैंक है इसकी फुल फॉर्म है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। इसको फाउंड किया गया था 2004 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। तो आपको ध्यान रखना है, यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नीरज धवन को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोयर बोर्ड अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज साइंड एमओयू विद which institutions for setting up center for excellence to boost the use of their product।
यानी कि कोयर बोर्ड जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें वह सेंटर फॉर एक्सलेंस को सेटअप करेगा, जिससे कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज को बूस्टअप मिल सके। तो ये किया है IIT मद्रास के साथ। देखो, कोयर बोर्ड ये MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें वह सेंटर फॉर एक्सीलेंस को सेटअप करेगा, जिसके माध्यम से जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज और उनको बूस्ट दिया जाएगा, जिससे कि जो जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं ओके उनका यूज कम किया जाए और साथ ही साथ जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाए। और साथ ही साथ यूज़ करने के बाद उन प्रोडक्ट्स के बाद जब हम उनको फेंकते हैं जो हार्मफुल होता है उस चीज़ को कम किया जाए। तो इसलिए इन्होंने कोयर बोर्ड ने IIT मद्रास के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिससे कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनके यूज़ को बूस्ट किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है ये IIT मद्रास के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ लोन वर्थ $500 million फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये किया है AIIB ने, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब बात करते हैं हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसको फाउंड किया गया था 16 जनवरी 2016 में और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। तो आपको ध्यान रखना है AIIB ने भारत को $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है जो कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, what is the worth of road construction target of India for next 2 years as per the Ministry of Road Transport and Highways। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने आने वाले 2 साल के लिए रोड कंस्ट्रक्शंस को कितना टारगेट किया है, यानी कितना फंड इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये है 15 लाख करोड़ रुपीस। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने बताया है कि आने वाले 2 साल के लिए इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। यानी इंडिया के जो नेशनल हाईवेज हैं या जो नेशनल रोड हैं उनमें 15 लाख करोड़ रुपए का फंड इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि इंडिया के जो रोड हैं उनको बेहतर बनाया जा सके और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज डिसबर्स्ड ₹12,767 करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स। यानी किस बैंक ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक को 12,767 करोड़ रुपए का फंड डिसबर्स किया है, जिससे कि फार्मर्स को लोन के रूप में प्रोवाइड किए जा सके। तो ये किया है नाबार्ड ने, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को 12,767 करोड़ रुपए का फंड डिसबर्स किया है, जिससे कि जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये फंड नाबार्ड ने प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं हम नाबार्ड की। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। तो आपको याद रखना है नाबार्ड ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए 12,767 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है, जिससे कि फार्मर्स को क्रेडिट या लोन प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, मूडीज हैज रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 21 टू 0%। व्हाट इज द इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2022 एज पर मूडीज। यानी मूडीज ने अभी इंडिया की फिस्कल ईयर 2021 में जो GDP ग्रोथ है वह 0% रिवाइज की है। तो आपसे पूछा है फिस्कल ईयर 2022 में मूडीज के अनुसार GDP ग्रोथ क्या रहेगी। तो ये रहेगी 6.6%। देखो, मूडीज ने अभी अपनी जो GDP ग्रोथ है इंडिया के लिए उसको रिवाइज किया है, जिसमें बताया कि फिस्कल ईयर 2021 में इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वह 0% रहेगी और फिस्कल ईयर 2022 में मूडीज के अनुसार जो भारत की जो GDP ग्रोथ है वह 6.6% रहेगी। अब बात करते हैं मूडीज की। तो मूडीज ये एक USA बेस्ड रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। ये इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। तो आपको ध्यान रखना है फिस्कल ईयर 2021 के लिए जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है मूडीज के अनुसार
वह 0% है और फिजिकल ईयर 2022 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वह 6.6% है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट टू ऑपरेट अ परमानेंट स्पेस स्टेशन एंड सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। यानी किस कंट्री ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है जो परमानेंट स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करेगा और साथ ही साथ चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट को भी भेजेगा। तो ये किया है चाइना ने। देखो, चाइना ने अभी एक रॉकेट लॉन्च की है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। इसके माध्यम से परमानेंट स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करेगा और साथ ही साथ जो मून पर एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए परीक्षण भी करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च की है। अब बात करें हम चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ करेंसी चलती है रेनमिनबी युआन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। आपको ध्यान रखना है चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से परमानेंट स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करेगा और साथ ही साथ मून पर एस्ट्रोनॉट को भी भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिसर्च हैज इन्वेंटेड इकोनॉमिकल एंड एनर्जी इफिशिएंट वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर रिसेंटली। यानी किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इकोनॉमिकल एंड एनर्जी इफिशिएंट वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर को इन्वेंट किया है। तो ये किया है JNCASR ने, यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के रिसर्चर्स ने इकोनॉमिकल एंड एनर्जी इफिशिएंट वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मई को। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये 8 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। यानी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मई को। तो आपको ध्यान रखना है 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं और 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की वर्ष 2020 के लिए थीम है The dawning of a new era of thalassemia, time for a global efforts to make novel therapies accessible and affordable to patients। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो थीम है ये थोड़ी लंबी है, तो आपको याद रखना है इसकी थीम है The dawning of a new era of thalassemia, time for a global efforts to make novel therapies accessible and affordable to patients। ओके, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये 8 मई को मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये किस दिन मनाया जाता है और वर्ष 2020 के लिए इसका थीम क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स टू बाय %% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹11,367 करोड़। यानी यूएसए की प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर कितने % के स्टेक को खरीदा है या एक्वायर किया है जो 11,367 करोड़ रुपए की डील है। तो ये किया है 2.32%। यानी यूएसए की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, इसने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर 2.32% का स्टेक बाई किया है जो ये डील 11,367 करोड़ रुपए की है। इससे पहले सिल्वर लेक पार्टनर ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर 1.15% का स्टेक एक्वायर किया था जो डील 5,655.75 करोड़ रुपीस की डील थी। तो आपको ध्यान रखना है जो रिलायंस जियो है इसमें दो फर्म ने एक्विजिशन किया है जिसमें यूएसए की प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर 11,367 करोड़ रुपीस की डील की है जो 2.32% का स्टेक बाई किया है और सिल्वर लेक पार्टनर ने रिलायंस जियो पर 1.15% का स्टेक एक्वायर किया है जो डील 5,655.75 करोड़ रुपीस की है। ओके, और कुछ समय पहले फेसबुक ने रिलायंस जियो में करीब 10% का स्टेक भी एक्वायर किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्लाइन इन अ कार सेल इन इंडिया एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि इंडिया की जो कार सेल है वह कितने % डिक्लाइन हुई है। तो ये हुई है 50%। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। इसके माध्यम से बताया कि जो भारत में कार सेल है उसमें 50% की गिरावट आई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की।
इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1974 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 30 और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह बिरोल। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड 80 किलोमीटर स्ट्रेटेजिकल क्रूशियल रोड लिंक कनेक्टिंग लिपुलेख पास इज रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना तिब्बत इन विच स्टेट। यानी डिफेंस मिनिस्टर ने 80 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक क्रूशियल रोड लिंक को लिपुलेख पास विद धारकुला के साथ इनॉग्रेटेड किया है। तो आपसे पूछा है जो लिपुलेख पास है या जो लिपुलेख दर्रा है ये इंडिया और चाइना के किस स्टेट के बीच में है? तो ये है उत्तराखंड में। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के धारचूला के साथ लिपुलेख दर्रा यानी कि जो चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर स्ट्रेटेजिकल रोड लिंक का उद्घाटन किया है। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 10 और 11 मई के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।